बच्चों अभी हम लोग क्लास 9th के प्रीवियस ईयर 2022 के क्वेश्चन को हल करेंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो बच्चों, अगर वीडियो पर नया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साइंस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आपको इसी चैनल पर मिल सके। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन है देख रहे होंगे। ये क्या है? √3 एक अपरिमेय है, पाई एक अपरिमेय है, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। अब ये और ये में क्या अंतर है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसको P बोलेंगे, इसको Q, P/Q के रूप का होता है परिमेय संख्या, लेकिन Q नॉट 0 होना चाहिए। Q का जो मान होता है वो 0 में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। चलिए दूसरा नंबर देखें। निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 7/2। इसका परिमेय संख्या निकालना काफ़ी आसान है। हरों को बराबर करना होता है, तो क्या किया, दो यहाँ भी 2 रख दिया, यहाँ भी 2 रख दिया, इसको जोड़ दिया, जिसका आंसर 7/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर, 6√5 गुने 2√5 बराबर है, तो क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5, 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अब देखिए 4 नंबर। देखो बच्चों, मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ को क्या करते हैं, रफ के द्वारा हल करके इसको हल करा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या 5 + √5, 5 - √5 बराबर है किसके बराबर है? तो आपको एक फार्मूला याद होगा, a + b और a - b, a + b और a - b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो इसको a माने, इसको b माने, तो a - b का स्क्वायर, a + b, इसको a + b और इसको a - b माने। इसको फार्मूला होता है a² - b² लिख सकते हैं। तो एक स्क्वायर की जगह में लिखेंगे 5, -b² की जगह में लिखेंगे √5। जब 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25, और 5 √5 को जब स्क्वायर करेंगे तो 5, 25 में 5 घटेगा तो 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 20। अब देखिए 5 नंबर। 5 का नंबर देखें, 1√3 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या। हर परिमेयकरण करने पर क्या प्राप्त होगा? तो आपको पता होगा हर परिमेयकरण कैसे किया जाता है, तो आप जान सकते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछ देता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको 1/2 लिखेंगे। उसके बाद हर परिमेयकरण नीचे संख्या को लिखा जाता है गुना √2 गुने बटे √2। इसको क्या करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे तो √2, और √2 को जब √2 से गुना करेंगे तो 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? √2/2। तो आपको नज़र आ रहा होगा √2/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप नज़र आ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब देखिए 6 नंबर। 64 1/2 का मान है, इसका मान क्या है? तो देखिए इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड आपको करना आना चाहिए, जिसके यहाँ पे किया हुआ है 64, 32, 16, 8। इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर। देखिए अभाज्य गुणनखंड जब आप कर लीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 का पावर 6 आएगा। फिर क्या करेंगे, गुने जो पावर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 1/2, क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। इसको और इसको आप काट देंगे, 2 3 6, 2 का पावर कितना हो गया? 3। 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर, 8 हो जाएगा। 4 का नंबर आंसर क्या हो जाएगा? 6 का 8। इसका आंसर ये हो जाएगा 4 नंबर। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप ऐसे ही हल कर दीजिएगा। अब देखिए 7 नंबर। 2 का पावर 2/3 गुने 2
का पावर 1/3 का मान क्या है। तो आपको पता होगा बच्चों, देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछता है, खास करके 9th क्लास में। देखिए इसका आंसर क्या होगा। 2 क्या करना है, ये बेस आधार क्या है, सेम है, तो हमको 2 लिख देना है। उसके बाद 2/3 क्या करना है, माइनस कर देना है 1/3। इसके बाद जब एलसीएम हम करेंगे तो क्या होगा, 3 और प्लस कर देना है बच्चों। इसका जब हम एलसीएम करेंगे ये दोनों का 3 हो जाएगा, 2 + 1 क्या 3/3। 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा हमारा 2 बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर। 2 आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको सेम आधार जो नज़र आ रहा है, आधार ये घात, इसको लिख देना है। जो सेम नज़र आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे और ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2/3 + 1/3 एलसीएम करेंगे तो इसका आंसर हमारा ये निकला, दोनों यह हुआ 4 नंबर, इसका आंसर सही होगा। अब देखिए 8 नंबर बच्चों, निम्न में कौन बहुपद है। निम्न बहुपद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुपद पूछ देता है। तो बहुपद आपको ज्ञात करना है। देखिए बहुपद कैसे होता है, जिसका चर का घात रूट में होता है, समझ जाना है कि वह बहुपद नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे ये x चर क्या है, रूट में, तो ये तो कभी नहीं होगा। x² प्लस ये भी चर क्या है, रूट में, तो ये भी कभी नहीं होगा। ये देखिए ये भी चर क्या है, रूट में है, तो इसका मतलब क्या है, ये बहुपद नहीं है। जबकि x + √3 ये एक बहुपद है, क्योंकि चर का घात हमेशा स्वतंत्र होता है, इसमें रूट नहीं लगता है। ये देखिए रूट में नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एक बहुपद है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आपको पहचानना आ चुका होगा बच्चों। अब देखिए 9 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, वीडियो को मिस ना करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीरियल वाइज आप देखते चले जाएं। बहुपद 5x - √7 का घात है। देखिए बच्चों घात आपको पूछेगा तो देखिए चर का घात को देखना है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ही 1 होता है। तो आपको 1 में नज़र आ रहा होगा कहीं पर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए बच्चों 10 नंबर, x = 0 के लिए बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान होगा। इसका मान क्या होगा, तो इसका मान जब आप इसको हल कीजिएगा, x का मान क्या है, 0 है, तो आप क्या करेंगे, x के जगह में 0 रखेंगे, इसके जगह में 0 रखेंगे, तो ये तो x जब 5 गुना होगा 0 से तो ये ख़त्म। 4 जब गुना होगा 0 से तो ये भी ख़त्म, प्लस में 3, तो हमारा 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 3। तो इसका 3 नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, 3 ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको इसी प्रकार से हल करना है। अब देखिए 11 नंबर। हेलो बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। साइंस का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। देखिए px = x + 5 का शून्यक है, तो x + 5 का शून्यक निकालना आपको आना चाहिए। x + 5 का जब शून्यक निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में x = ये कि प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 5, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब देखिए 12 नंबर, x + 1 से x + 3x² - 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा, देखिए सबसे पहले इसको भाग देना आपको आना चाहिए। तो क्या करेंगे, आपको ट्रिक बता देते हैं कि जो x + 1 है इसको क्या करना है। देखिए आप मेरे कॉपी में देखिए इसको हल कर रहे हैं। जब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ देगा बच्चों, तो क्या करना है, x + 1 है तो x = क्या कर देना है, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। अब क्या करेंगे, x + 3x² - 1, x की जगह में -1 को रख देना है। -1 + 3 गुने -1 का स्क्वायर -1। अब देखिए -1 + 3 ये गुना
1 को जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1 माइनस 1। अब देखिए -1 + 3 ये -1, 3 को जब 1 से गुना करें तो 3 -1 + 3 जब क्या करेंगे -1 को 3 से घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, ये -1, इसको जब 2 से घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आपको 1 आंसर कहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसका आंसर ये हो जाएगा 2 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 का 1। अब देखिए 13 नंबर बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो, मिस ना करें। 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड है, तो गुणनखंड करेंगे इसका। गुणनखंड करने आपको आना चाहिए। देखिए गुणनखंड करना भी आप यहीं से सीख के जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। 12x² - 7x + 1, देखिए ये संख्या को इससे गुना कर देना है, ये 12 हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देख कर लेते हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसको जोड़ के घटा के हमको कितना लाना है -7 लाना है। कैसे करेंगे देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 3, 4 और 3 को जब हम जोड़ेंगे 3 एकम 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 7, लेकिन माइनस का साइन लाना है तो यहाँ पर क्या देंगे माइनस, यहाँ पर भी -4 5 6 7, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। लिखेंगे क्या 12x² - 4x माइनस, इन दोनों के बीच में लिख देना है, एक बार 4x एक बार 3x फिर +1। अब देखिए यहाँ से अब कॉमन निकालना है बच्चों। 4 है, 4 के टेबल में 12 क्या आता है, हाँ आता है, 4 तिया 12। क्या करेंगे 4 को बाहर कॉमन निकालेंगे और ये x, क्योंकि यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x निकाल दिए। अब 4 के टेबल में 12 के बार में आएगा 3 बार में, 4 तिया 12, ये x 2x है तो एक बाहर में एक x अंदर में, उसके बाद -4 एकम 4 ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है तो आप 1 लिख सकते हैं -1। उसके बाद 3x माइनस प्लस -1, ये बराबर ये आ गया बच्चों। इसका मतलब हमारा सही आंसर आ रहा है 4x - 1 = 0, 3x - 1। इसका शून्यक निकालना नहीं है, हमको निकालना क्या है कि 3x - 1 और फिर 4x - 1, इसका आंसर क्या आया 4x - 1 और 3x - 1, हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। इसको इधर करें या इसको इधर करिए, 3x - 1 4x - 1 आपको नज़र कहाँ पे आ रहा है 3x - 1 4x - 1, इसका मतलब ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब देखिए 14 नंबर x - 1 और उसके बाद इतना इतना का एक गुणनखंड हो तो k का मान क्या होगा। तो k का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो क्या करना है, आप देख सकते हैं इसमें ये क्या है x² + x + k का मान ज्ञात करना है। इसको क्या करेंगे x = 1 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस में इधर क्या मैं जगह प्लस में, तो 1 x की जगह में 1 का स्क्वायर + 1 + k, 1 + 1 + k, दोनों को जोड़ेंगे 2k, k = क्या हो जाएगा 2, लेकिन क्या में प्लस में था इधर आ गया माइनस में, k का मान क्या हो जाएगा -2। k का मान ये 4 नंबर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर -2। हेलो बच्चों, आप चले हल करते हैं 15 नंबर। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है 0 0 होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब देखिए 16 नंबर,
बिंदु 0-5 स्थित है। किस में स्थित है? 0-5 स्थित है। तो आपको क्या करना होगा, ग्राफ के बनाना होगा इस प्रकार से। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 बीच में 0 होता है। ये जो संख्या होती है ये सब माइनस में होती है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 ऐसे 1 2 3 इस प्रकार से होता है। तो 0 क्या है? प्लस में है, मतलब एक्स अक्ष क्या होता है? फर्स्ट में, ऐसे एक्स फर्स्ट में है, वाई तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, याद रखना। अब देखिए 0 आपको एक्स में नज़र क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्थित है। किस में स्थित है? एक्स माइनस, देखिए एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, द्वितीय चतुर्थांश पर या चतुर्थांश पर। तो आपको नज़र आ रहा होगा एक बार ये 0, एक बार -5। तो -5 कहाँ पर नज़र आ रहा है? वाई में। ये यहाँ पर होगा -5। इसको क्या बोलेंगे? प्रथम पद, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में। किस में नज़र आ रहा है बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, आप देख लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 और -5 में। तो 0 और -5 इसका क्या हो जाएगा आंसर? द्वितीय चतुर्थांश तो नहीं होगा। इसका आंसर आप देख लीजिए, खोज लीजिए। इसका आंसर हमको लग रहा है, इसका आप आंसर मिला लीजिएगा। इसका आंसर नहीं मिल रहा है। अब देखिए 17 नंबर, बिंदु Q के निर्देशांक है। तो बिंदु Q के निर्देशांक आपको नज़र आ रहे होंगे। Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक देखिए आपको यहाँ पर ही खोजना है कि इसका आंसर क्या होगा। Q का निर्देशांक सबसे पहले हम इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, इसको वाई। एक्स में आपको सबसे पहले जाना है कि एक्स में आपको +2 नज़र कहाँ पे आ रहा है? तो एक्स में +2, ये भी है और ये भी है, तो कौन होगा देखिए। और वाई में हमको जब जाना है तो -2, इसको एक्स और इसको वाई मिलाएंगे तो एक्स में क्या है? 2 और वाई में क्या है? -2। इस प्रकार से ये हो जाएगी इसका आंसर 1 नंबर। अब देखिए 18 नंबर, निर्देशांक -3 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है? तो 18 नंबर का -3 और 2, देखिए 18 नंबर का -3 और 2, इसका निर्देशांक क्या है? एस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है? ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 19 नंबर, बिंदु P का भुज है। आपको बता दूं कि भुज किसको बोलेंगे। देखिए आप यहाँ पर ही, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको भुज बोलेंगे। ये वाला कोटि, याद रखना, भुज और कोटि। देखिए बिंदु P का भुज है। बिंदु P का बोलता क्या है? बिंदु P का भुज है। बिंदु P का भुज क्या है? बिंदु P का भुज क्या है? 0 है। भुज जब भी पूछे तो हमको ये वाला को दिखाना है कि ये हमारा भुज है। तो इसका सीधे आएंगे तो ये हमारा भुज क्या नज़र आएगा? 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, 1 नंबर। अब देखिए 20 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देखिए। बिंदु R की कोटि है। R की कोटि बोला है मतलब क्या? वाई अक्ष। तो वाई अक्ष में कहते हैं R की कोटि। किसको बोलेंगे कोटि? तो ये वाला -3, ना कि -2। -3 कोटि बोला है, कोटि इसका मतलब ये वाला 3 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर, बिंदु R की कोटि है तो -3 इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब देखिए बच्चों 21 नंबर, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको डाउट नहीं होगा बच्चों। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है?
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अब देखिए 22 नंबर। समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 की तुलना ax प्लस बी वाई माइनस सी से करने पर a और b एवं c का मान क्या होगा? ये है a, ये है b और ये c। तो यह c जो होगा इधर आ जाएगा माइनस में, आपको कहाँ नज़र आ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए a का मान 2 है, b का मान 3 और c का मान इधर आ गया, मतलब -8। ये हो जाएगा इसका आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ए बी सी का मान क्या होगा ऐसे में, तो आपको दिखा देना है कि ये प्लस में होता है इधर आ जाता है माइनस में, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर। x प्लस वाई इक्वल टू 7 का हल है, तो इसका हल क्या होगा? इक्वल टू 7 लाना है। यहाँ पे कौन सी संख्या रखे? तो देखिए अगर हम 3 रखते तो यार 0 तो बराबर नहीं होगा। x के एग्जाम में 3 में रखेंगे, प्लस करेंगे 4, 4 और 3 7 होता है, तो इसका मतलब क्या है? 7 इक्वल टू 7। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अब देखिए 24 नंबर। x 4 और y 1 किस समीकरण का हल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, क्योंकि 2 को 4 से जब हम गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और y का मान क्या है? 1 है, तो 8 में 1 घटेगा तो 7 इक्वल टू 7। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखें 25 नंबर। निम्न में कौन दो चरों वाले रैखिक समीकरण है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है एक घात वाला दो चर, ये है चर, एक ये चर, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इस आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर। अब देखिए 26 नंबर। एक्स अक्ष का समीकरण है, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? 4 होता है। y इक्वल टू 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 27 नंबर। यदि 2 5 रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई के का एक हल है तो k का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या है? x है और y, x की जगह में 4 रखेंगे, y की जगह में 5। तो 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 और y की जगह में 5 जोड़ेंगे, 5 4 9, के का मान क्या आएगा? 9 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब देखिए 28 नंबर बच्चों। 40 का पूरक कोण होगा। पूरक कोण मतलब क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री में 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50। इसका आंसर हो जाएगा। पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री में 40 घटेगा तो 50 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर। 80 का संपूरक कौन होगा? तो संपूरक कोण 180 डिग्री में 80 घटेगा तो कितना? 100 बचेगा। इसका मतलब क्या होगा? ये आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। अब देखिए 30 नंबर। एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से 2 गुनी है, इसका माप क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। संपूरक कोण की माप से 2 गुनी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। अब देखिए 31 नंबर आकृति से ए ओ बी एक सरल रेखा है, x का मान है। ए ओ बी एक सरल रेखा है, x का मान हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? इनको सबको जोड़ेंगे, क्योंकि इन सब का एक सरल रेखा का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। x प्लस 20 प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे? x 2x 2 3 4 4x हो जाएगा इक्वल टू 180 माइनस 20। घटेगा तो कितना बचेगा? 160 में x इक्वल टू 4 क्या में है? गुना में है। इधर क्या मिल गया? बटा में 4। 4 के 4 में 4 चौके 16। यह हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो 40 हमारा आंसर आ रहा है। 40 कहाँ पे नज़र आ रहा है? 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर। आकृति में यदि OP समांतर SR है
तो ओ पी क्यू 110 डिग्री और क्यू आर एस एंगल क्यू आर एस 130 डिग्री है, तो पी क्यू आर बराबर है। जो पी क्यू आर किसके बराबर है पूछा गया है, क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पी क्यू आर क्या है, 60 डिग्री के बराबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज के 3 कोनों का योग होता है, कितना होता है, 180 डिग्री, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु का मतलब क्या होता है, सम तो सब बराबर, बराबर समबाहु, सब भुजा क्या है बराबर, त्रिभुज का सभी भुजा क्या है बराबर, मतलब 60 डिग्री, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज पी क्यू आर, तब पी आर बराबर है, क्या है बराबर है, किसके बराबर है, पी आर। देखो पी और आर इधर बराबर है, तो मतलब ए सी क्या हो जाएगा बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ए सी। अब देखिए 36 नंबर, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी और बी 50 डिग्री है, तो एंगल सी बराबर है। तो एंगल सी किसके बराबर होगा, जब एंगल बी बराबर हो जाएगा तो ए बी और ए सी बराबर है। इस प्रकार त्रिभुज है ए बी और सी, कहता है क्या है, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। जाहिर सी बात, दो भुजा बराबर है तो बराबर भुजा के समूह कोण क्या होते हैं बराबर होता है। इसका मतलब क्या, एंगल बी 50 डिग्री है तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी बराबर एंगल क्यू है, तो एंगल पी जो है बराबर क्या, एंगल क्यू बराबर है। तो क्यू आर बराबर किसके हैं, क्यू आर बराबर है एंगल पी की बराबर क्यू है, एंगल पी बराबर क्यू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, पी आर, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 38 नंबर देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा, तो वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि यह समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कर्ण का वर्ग निकलता है, योग निकलता है, तो इसका मतलब क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। अब देखें निम्न में से कौन सर्वांग समता की कसौटी है, तो सर्वांग समता की कसौटी का होते हैं साइड एंगल साइड होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 40 नंबर देखिए, यदि ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर और ए बी बराबर पी क्यू है तो बी सी बराबर क्यू आर, तो बी बराबर है ए बी सी और पी क्यू आर, बोलता है कि ए बी बराबर है पी क्यू और बी सी बराबर है क्यू आर, तो एंगल बी क्या है, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। हेलो बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा इसी चैनल पे, आप ज़रूर देखें।